बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए जय हम सब जब बोलते हैं जोर से बोलते हैं। हमारे बाबा बागेश्वर हम क्या कहते हैं, जब हम सब जोर से बोलते हैं जय श्री राम, हमारे अंदर के पाप निकलता है। लेकिन जाता कहाँ है, जो हल्का से बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है। अच्छा है तो जोर से बोलेंगे, काले खा दीजिएगा। जोर से बोलने से क्या होता है, आपके घर से बाहर चला जाता है। आप तो कंपटीशन करवा रहे हो। और जोर से जब बोलेंगे आपके सोसाइटी से बाहर चला जाएगा। और जोर से जब बोलेंगे यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाएगा। ओम भी है, अगर जब भी ओम बोले तो ये मतलब जोर से बोलना चाहिए। जोर से बोलने से क्या होता है, जोर से बोलते हैं जय श्री राम, यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाता है। पाप हमारा कहाँ जाता है, घर से बाहर या तो भारत या तो पाकिस्तान जाता है या तो बांग्लादेश जाता है। या पाप ही रह जाता है। पाप में जाके पाप मिल जाता है। उस देश में जाता है जो देश हमारे भारत के विरोध करता है। विरोध करता है। जैसे अभी हम सब देखिए जोर से जय श्री राम बोलते हैं, अभी नारायण नारायण बोलेंगे। नारायण नारायण बोलने से क्या होता है कि हमारे अंदर के राहु केतु बाहर निकलता है। पहले राहु और केतु दोनों एक ही था। अब जब भगवान ने विश्व अमृत पी लिया था तो उन्होंने 2 टुकड़ा कर दिया होता, अब 2 बन गया। अब राहु केतु जहाँ होता है कथा वहाँ डरता है जाने से। अब केवल मिल जाएंगे भगवान के नारायण जी, तो अब कितने टुकड़ा कर देंगे पता नहीं। इसलिए जहाँ होता है जहाँ नारायण जी के नाम बोलते हैं तो वहाँ उनके यहाँ से राहु केतु निकल जाता है। लेकिन जाता कहाँ है, तो सोसाइटी के पार्क में बैठा रहता है। कहाँ रहता है, हाँ। और जब पाप खत्म होता है, जब कथा खत्म होता है क्या करता है, वो पाप किसके घर जाता है, जो कथा का विरोध करता है, जो सुंदरकांड का विरोध करता है, जागरण का विरोध करता है, रामायण का विरोध करता है, उनके घर में सारा पाप चला जाता है। कैसे जाता है, जैसे आपने सुने होंगे जो कोई बीजेपी नेता आता है, वो जब नेता आता है किसी सोसाइटी में तो बनास्थापन करने किसके घर जाता है, जो बीजेपी का पार्टी आता है। जो दूसरा पार्टी कांग्रेस पार्टी किसके घर जाता है, जो कांग्रेस की पार्टी होता है। तो राहु केतु अपना पार्टी किसको मानता है, जो विष्णु भगवान के विरोध करता है, जो राम जी के विरोध करता है, तो उनके घर सारा जाता है। इसलिए हम सबको क्या करना है, कभी कभी होता है कथा में नहीं जा पाते हैं, लेकिन कथा आसपास में होता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलना चाहिए, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे, हमारे पड़ोसी कुछ कथा हुआ, हाँ ये बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे घर में हमारे घर में सिर्फ देवता लोग आते हैं, राक्षस लोग हमारे घर में नहीं आते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने घर में आगे सबसे भी दूर चला गया। जहाँ कहीं पूजा पाठ होता है, जहाँ कहीं पूजा पाठ होता है तो वहाँ सबसे पहले कौन आता है, पता है सबको कौन आता है? देखिए वो आंटी जी को पता है, हनुमान जी आते हैं। हाँ, आप सबको आंटी जी से ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, देखिए कहीं पूजा पाठ होता है तो पूजा पहले होता है गणेश जी का, लेकिन गणेश जी भी वहीं पहुँच। गणेश जी हमारे सभ्यताओं के प्रधानमंत्री हैं। अगर गणेश जी को निमंत्रण मिल गया, समझिए सारे भवन को निमंत्रण मिल गया। और हनुमान जी हमारे पुलिस वाले हैं, यानी रक्षा मंत्री। और पुलिस वाले जब तक नहीं पहुंचेंगे तो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नहीं उतरता है। जितने हमारे देवता लोग जैसे राम जी हैं, विष्णु भगवान है, ये कृष्ण जी हैं, ये सब हमारे मुख्यमंत्री हैं। और गणेश जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हनुमान जी हमारे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ हम सब जोर बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, हमारे 1 सेकंड में आते हैं हनुमान। 1 सेकंड में आते हैं हनुमान। राम जी का नाम कैसे आते हैं हनुमान, जैसे छोटे बच्चे सो रहे होते हैं, उसकी मम्मी किचन में काम कर रही होती है, तो बच्चे जोर चिल्लाता है तो मम्मी कितने स्पीड दौड़ती है, 100 की स्पीड में। और हमारे हनुमान की लाखों की स्पीड है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब हमारे हनुमान जी कहना है कि हमारे जेकर हम जो उठाते हैं हाथ, हम रहते हैं 24 घंटा उनके साथ। लेकिन अंतर क्या है, जो पूरे हाथ उठाते हैं उसके साथ 24 घंटा रहते हैं, लेकिन पंडित जो हाथ उठाते हैं दर्द होता है वो दर्द भाग जाएगा। बोल देते हैं ना। देखिए हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान दिलावे। संकट किसको बोलता है, कितनों आवाज देते हैं उन्हें सुनते हैं। सुनेंगे दौड़ेंगे दौड़ के सुनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। गदा वाले बाबा की जय। अभी हम सब ताली बजाते हुए एक भजन गाएंगे, उसके बाद हनुमान जी का आह्वान हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सबको ताली बजाना है। हमारा हनुमान जी कहना है जो नहीं कुछ नहीं हुआ अभी। हमारे हनुमान जी कहना है, हमारे भजन में जो बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा वाली। और सबका हाथ चेक करेगी, जिसका हाथ दिखता है उनको लाल, उसको कर देती है माला। जो माला माल होना चाहते हैं सिर्फ वही ताली बजाना, सबको नहीं बजाना, ठीक है।
हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। हम सब ताली नहीं बजाया, हम सब ताली नहीं बजाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। हमारे श्री राम जी, हनुमान जी और सीता माता बिना बुलाए सबके घर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब गृहस्थ आश्रम वाले हैं, हम सबको बहुत काम होता है, बहुत काम करते करते भगवान का नाम लेते हैं। भगवान कहने हम सब जो सबसे पहले किसी घर जाते हैं? ओ निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह का पट चल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। देखिए तुलसीदास बाबा ने 500 साल पहले लिख रखे हैं। क्या लिखे हैं? कलयुग केवल नाम आधारा। आधार का मतलब क्या होता है? आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड का आपका कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, इसलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में भगवान भजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस भगवान के नाम जप कीजिए, उसी में मेरा पार हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और भगवान कहाँ रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। वही है वही जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावे साका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाँह पकड़ते साग बिजुर घर खाते, श्याम सूर की बाँह पकड़ते साग बिजुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे हनुमान, कैसे आएंगे श्री राम,
अगर धोले तो मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान, 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 दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे हनुमान। बोले संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, हम हाथ ऐसे करते हैं, हाथ ऐसे करने का मतलब होता है कि हम राम जी के आगे सरेंडर करते हैं। क्या करते हैं? सरेंडर करने के बाद होता है कि हमसे आज से पहले जान अनजान हमसे जो कुछ पाप हो गया है भगवान माफ कर देते हैं। कैसे माफ करते हैं? आप सब सुने होंगे, यूपी में योगी जी का पुलिस बहुत खतरनाक है। जो बदमाश हथियार फेंक देता है, हाथ ऐसे कर देता है, उसको गोली नहीं मारता है। अरे वो तो उनको भी मार देते हैं। हाँ, अब बाद अपराध को में मिटाना है। बाद में जेल में क्या करता है योगी जी, बात जाने योगी जी, उसमें हमारे कोई कंपाउंडर नहीं है। जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, सब लोग बैठिए। अच्छा वीडियो भी बन रही है हाँ, यूट्यूब पे। ये वीडियो आपके यूट्यूब पे दिखेंगे, आपके घर पे। भाई मैं तो रोना ठीक है। अब आ रही हूँ मैं। दीदी ने बोला था पंडित जी पहले पत बोलिया जाए तो सब लोग ब्यूटी पार्लर में चल जाएंगे। इसलिए हमने बताया ही नहीं पहले। अब सबको वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है, बैठो ना इधर। फोटो ले आएंगे। थोड़ा सा ऐसे घुमा देखिए फिर माता जी की फोटो फिर इनका नहीं आएगा। सब लोग अब सब लोग आंखें बंद कर लीजिए। सबको आंखें बंद करना है, हरिद्वार के हर की पोर की ध्यान करना है। अभी आप सबके ऊपर हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार के हर की पोर में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ये गंगा माता की जोश जय बोल रहे हैं। हम सब गंगा में क्यों जाते हैं नहाने के लिए? अपना पाप धुलने के लिए। लोग क्या करता है, गंगा नहाता है लेकिन मन होता है घर पे, इसलिए उसको गंगा नहाने से लाभ नहीं मिलता। उससे खाली तन धुलता है। क्या धुलता है? मन नहीं धुलता है। अभी आपके ऊपर हम गंगा जी छिड़के, उससे शरीर पवित्र होगा। आप आंख बंद करेंगे तो मन पहुंचेगा हरिद्वार, उससे मन पवित्र होगा। इसलिए कहा गया मन चंगा तो मन होना चाहिए चंगा। शरीर कितना कुछ कीजिएगा तो अशुभ रहता है। इसलिए आंख बंद करना, सबको ध्यान करना हरिद्वार का। बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र पित्रो वा सर्वावस्थां कुतुवा यस्मृत पुंडिकाक्षं स्वभाय अंतस्ते ओम पुण्य पुंडिकाक्षं भयंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। जोर से बोलना है जय। आप सब लग रहा है आप सब खाना खा के नहीं आए हैं। नहीं आए। खाना कैसे खाएंगे? आप 8 बजे का टाइम देंगे। पौना घंटा तो हमारा नाश्ता ऐसे तक खराब हो करके गया आते था। सुबह आए थे 9 बजे। इसलिए हमारी पत्नी ने बिना खाना खाए कहीं जाने नहीं देता है पूजा में। 9:30। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। 8 बजे टाइम देती है। बोलो गणेश जी महाराज की देखिए हमारा बाबा के सौदम क्या कहते हैं, आपका घर आगे बढ़ रहा होगा लेकिन हमारे घर में टाइम चलता है। हम 8 बजे बाद घर कर देते थे। क्या किए घर के 8 बजे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे। 8 बजे से आगे बढ़ा नहीं, यहाँ पहले देख रहे 10 बज गया। बोलो हनुमान जी महाराज की आपको सीधा में चल लेना है। सब लोग अपना सीधा हाथ आगे करना है। भावना करना है कि हमारे हाथ में गंगा जल है। जहाँ होता है भाव वहाँ कभी नहीं होता है अभाव। गंगा माँ का नहीं मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सबको भावना करना है कि हमारे हाथ में गंगा जल है और भावना से हम सबको गंगा जल पीना है। सब लोग बोलेंगे हे गंगा माता, आपका पानी कभी खराब नहीं होता है। हम सब मिलकर भावना से आपका पानी पी रहे हैं, हमारा वाणी कभी खराब ना हो। आज से पहले हमारे मुख से निकला हुआ बात किसी को बुरा लग गया हो, लेकिन आज से अभी से हमारे मुख से निकला हुआ बात सबको अच्छा लगे। ऐसी गंगा माता की भावना रखना। इस जल को सब लोग भावना की। ओम सत्यम सत्यम स्वाहा। बोलो गंगा माता की। चलो हाथ ऐसे कर लेना है। हाथ कर लो। अब सब लोग चोटिया टच कर रहे हैं। चोटिया टच करना है। चोटिया क्या बोला जाता है? एंटीना। क्या बोला जाता है? देखिए लड़के लोग, लड़का लोग आपने सुने होंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए लड़का लोग सुने होंगे आपने कि बचपन में मम्मी डांट खाता है। लड़के लोग बचपन किसका डांट खाता है? लड़का लोग मम्मी का। और शादी बाद किसका डांट खाता है? पत्नी का। क्यों खाता है? क्योंकि उनको एंटीना है नहीं, उनका डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाता है। बातें भगवान से
कहते नहीं करना तुमने हो पाता है, इसलिए उन्होंने दो आदमी डांट खाता है। बच्चा भी आपका एकदम बात ध्यान से सुन रही है सोना। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। अभी हम सब चोटियां टच करना, सब चोटियां से कीजिए। आप सुंदरकांड करवा रहे हो कि देखिए जब तक हनुमान जी नहीं आएंगे तो नारायण जी वहाँ आने का वाला कैप्सूल हुआ यही नहीं। पूरा बोलो होगा। हनुमान जी महाराज की। जय। हनुमान जी के नारायण जी सतयुग में थे और हनुमान जी चारों युग में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा क्या है। अभी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी अगर कृपा नहीं करता तब सब ऊपर चढ़ गए होते। तो छत पे हाँ देखिए अभी कोरोना चल रहा था ना, कोरोना से भरोसा था कि हम सब बच जाएंगे। ये कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में जितने भी मंदिर से सब मंदिर में ताला लग गया था, लगा था। जितने भगवान हमारे पैदल चलने वाले हैं, गाड़ी से चलने वाले हैं, सबके लॉकडाउन लग गया था। ये हनुमान जी क्या करते थे, सूक्ष्म रूप धारण करके उड़ के सबकी रक्षा करते थे। जो देखते थे कि इससे कथा में आने वाले हैं, कथा सुनने वाले हैं, वो सबकी रक्षा करते थे। जिसकी रक्षा कर पाए हनुमान जी वो कोरोना में बच गए, जिसकी रक्षा नहीं कर पाए कोरोना उसको ले गए। इसलिए आप सबको हनुमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। सब बोले हे हनुमान जी, पंडित जी कोरोना सब बोले हे हनुमान जी, हे हनुमान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे कोरोना में बचाए वैसे आगे भी बचाते रहना, बचाते रहे। और हम सबको Z+ की सुरक्षा देना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सब लोग चोटियां टच करना है और ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सब लोग हे गणेश जी महाराज, जोर से बोलना हे गणेश जी महाराज। हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए, ऐसी कृपा बनाए रखना। ओम चिद्रोपने महामाये दिव्य दर्शन देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि में दोनों हाथ लगा लेना। बोले गणेश जी महाराज की। अभी हमने देखिए यहाँ पे सारा चैनल को कटवा दिए, सिर्फ आस्था वाला चैनल को रखे हैं, संस्कार चैनल को रखे हैं, धार्मिक चैनल को। बाकी सबको हमने भगवान से क्या किया है, चैनल को कट जगह सब लोग हाथ दोनों गोद में रखना है, लेफ्ट को नीचे रखना है, राइट को ऊपर रखना है, और 3 बार लंबी करी सांस खींचना है, थोड़ा देर रोकना है, छोड़ना है। जब सांस को अपने अंदर खींचना है, योगा भी करवाएंगे। सांस खींचते समय भावना करना है भगवान के अंदर जो अच्छा चीज है अपने अंदर खींच रहे हैं। जब सांस को बाहर छोड़ेंगे भावना करेंगे हमारे अंदर जो बुरी चीज है, गुस्सा है, आलस्य है, नेगेटिव थिंकिंग है, रोग व्याधि है, हमसे दूर जा रहा है। ओम भू ओम भ ओम स ओम म ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। ओम न्यासः। अब सबको भावना करना है कि हमारे उल्टे में गंगा जल है। इस बोलिए आपको भी भवन वाला इधर रखेंगे क्या पंडित जी? सब लोग भावना करना है कि हमारे हाथ में, उल्टे हाथ में गंगा जल है। सीधा हाथ के 5 चूल्हे घूमना है। शरीर के जिस अंग का नाम बताए उनको लेफ्ट से राइट छूना है। सब लोग बोलेंगे हे हनुमान जी, आज से पहले हमारा, सबको बोलना है, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया। आज से, अभी से हमारा सारा काम सीधा हो। कि हमारा जो कोई उल्टा काम होने वाला तो उसको कौन सीधा करता है, हनुमान जी आता है, 1 सेकंड में आकर उसे करता है। बाकी कोई देवता नहीं करेंगे। गणेश जी भी यहाँ आने में, अथॉरिटी से आने में 10 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा। तो उसका चूहा थोड़ा डरपोक भी है, कई गाड़ी का हॉर्न बज जाता है, चिपक जाता है। बजरंगबली बोलता है जय श्री राम, वहीं पहुंच जाता है। आपकी कथा में तो कोई बुलाए चाहे ना बुलाए वो अपने आप आ जाते हैं, उनका मनोरंजन होता है। बजरंगबली तो हमेशा पवन सुत में है उनका। देखिए कोई भी कथा में, कोई भी काम में किसी को बुलाना हो उसकी तारीफ कीजिए। आ जाइए। वो देखिए बिना बुलाए भी आ जाएंगे। आप आस में किसी की तारीफ कीजिए, जो कोई किसी के यहाँ कथा में जाता है, अब आपके किचन में हेल्प करता है, अरे बहन जी आप तो बहुत अच्छी हो। तारीफ करने से क्या होता है, सबसे पहले आ जाएंगे, अरे बहन जी हमारी कोई जरूरत होगा बताना। हाँ बोलो गंगा माता की जय। ओम भाग में ऐसे तो मुख को छूना है, पहले लेफ्ट फिर राइट। इसका मतलब होता है कि आज से पहले हमारे मुख से उल्टा बात निकला हो, किसी को बुरा लगा हो, आज से हमारे मुख से निकला बात सबको सीधा लगे। क्योंकि आपकी बात सबको सीधा लगेगा तभी सब लोग कहेंगे बहुत अच्छे हैं। नारायण अब लग रहा है कि हम कमर 2 में आ गए। दीदी मिली थी तो हमको लगा कि आधा % आ गए, अब लग रहा है पूरे % आ गए। हाँ सब लोग आँख को टच करना है। आँख जब हमारा पवित्र होता है तभी अपने घर के लोग के बात लोग देखने में अच्छा लगता है, भगवान देखने में अच्छा लगता है। कान को टच करना है। कान जब पवित्र होता है तो घर के लोग की बात सुनने में अच्छा लगता है। कान जब वो पवित्र होता है तो हमारे बाहर के लोग की बात सुनने में अच्छा लगता है और घर के लोग की बात सुनने में बुरा लगता है। दोनों हाथ को टच करना है।
हाथ जब हमारा पवित्र होता है तो हम जब अभी पूजा करेंगे भगवान स्वीकार करेंगे, दोनों पैर टच करना है। पैर जब हमारा पवित्र होता है तो अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है। अब जो जल बच्चा अपने गंगा माता की खत्म कर दिया। ऑनलाइन बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए हम सबको जब पूजा में जाते हैं, पूजा में भगवान के आगे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, हमारे भगवान करना है कौन धोलो चला पान करेंगे। देखिए हमारे भगवान के कहने, राम जी कहना, पंडित जी देखने में सब लोग देख के शकल देखने से पता चल जाएगा पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे। हैं? भगवान का जो हंस रहे हैं समझ लो पिछले जन्म में इंसान थे और इस जन्म में भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। जो भगवान का नहीं हंस रहे हैं समझना पिछले जन्म में गधा थे और इस जन्म में गधा बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हमारे भगवान का दो आदमी का आगे हमेशा हंसना चाहिए, कभी नहीं रोना चाहिए। ठीक है, हमारे भगवान जितने भगवान है सबके हाथ ऐसे हैं। कैसे हैं? कोई डंडा मारा तब भी हंसे? हाँ, हमारे भगवान हाथ कैसे है? ऐसे है। क्यों? क्या कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे तथास्तु। क्या कर रहे हैं? आप भगवान के आगे मुस्कुरा रहे हैं, भगवान आशीर्वाद देगा कि आप पूरी जिंदगी 120 साल तक मुस्कुराते रहिए। कब तक? 120 साल। हाँ, जब भगवान के आगे रोएंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे कि आप पूरी जिंदगी रोते रहिए। अब देखना है आपको क्या करना है। हमारे इसलिए हमारे भगवान का दो आदमी के आगे हमेशा सुना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे और एक यूट्यूब के आगे। क्या आगे जो हंसेंगे आपका 20 साल के बाद भी यूट्यूब खोलेंगे वीडियो आप सबका हंसते हुए आएगा। कैसे आएगा? कथा एक है। बोलो हनुमान जी महाराज की ठीक है, हमारी कथा दूसरी 4 बजे है। अब पहले कथा खत्म कर देंगे तो हमको ये कहेगा कि पंडित जी आप क्या कर रहे हैं, जाओ घर। कोई बात नहीं, हम खाना पीना खिलाएंगे आपको, चाय पिलाएंगे, खाना हम पिलाएंगे। ये सोच रहे वो हैं 3 4 बजे बजे तक। तक इनको टाइम पास करना, 4 बजे तक यही सुनाएंगे आप। कोई नहीं, हम खाना वाना खिला देंगे पंडित जी, खाना वाना खिला के बोलो हनुमान जी महाराज सब्जी में रहते की। खाते बोलो नहीं। गदा वाले बाबा की। ठीक है, हम खाना खाएंगे नहीं। हमने शादी से पहले सबके हाथ के खाना खा चुके हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हमने शादी से पहले सबके हाथ के खाना खा चुके हैं। जब से अपनी पत्नी के हाथ के खा लिए हैं तब आप किसी के हाथ का अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हम कहीं खाते नहीं। बोलो जय श्री राम। फोन कर देते हैं, पत्नी को ही बुला लेते हैं, फिर बनाएगी यहाँ। मेरे पास नंबर है, अभी वीडियो कौन? कॉल करके दिखा दे। हाँ, फोन कर दीजिए कि आने के लिए। पंडित जी खाना, हाँ। बताएंगे तो देखो कहीं नहीं खाना मांगते, मेरे अलावा देख लो वो तो और कुछ बैठ देखिए, जिनको अपने पत्नी को बस में करना होता है उनको सारे करना पड़ता है। सब लोग एक दूसरे घाट टच कीजिए, सब लोग एक दूसरे घाट कीजिए। आप उनका घाट कीजिए, आप इन घाट टच कीजिए। आंटी जी आप इन घाट कीजिए, इन घाट कीजिए। हाँ, सब लोग एक दूसरे घाट टच के लिए सबका एड्रेस लग जाएंगे। सब लोग हे भगवान, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुनने आए हैं, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रतिमानस्य अद्य श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत बारा कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते गिरिटुणा क्षेत्रे पड़ोसी को भाग रहे हो। गामटू है ना, गामटू जी 775 जी 757 है। गिरिटुणा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2022 संवत्सरे मासनम मास्ति मासे अघन मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो दिन हो गया आज मंगलवार। मंगलवार वासरे अपना गोत्र का नाम बोलना है। सब लोग मन में अपना अपना गोत्र का नाम बोलना है। हाँ, अपना अपना नाम बोलना है सबको। फिर अपने घर में जितने सदस्य हैं सबका नाम बोलना है, क्योंकि अकेले सद्बुद्धि से काम चलने वाला नहीं है। घर के सबको सद्बुद्धि जरूरत है। आप अपना पापा का नाम बोलना है, मम्मी के नाम बोलना है, दीदी के नाम बोलना है। हाँ, सब लोग बोलेंगे स्वपरिवार, जोर से बोलना है स्वपरिवार। सब लोग मतलब होता है सबका नाम हो गया, जो यहाँ आया है जो नहीं आया सबका नाम, सबका अटेंडेंस लग जाएगा। बोलिए स्वपरिवार, नवग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्त हेतु,
सुरक्षा प्राप्त हेतु, सद्बुद्धि प्राप्त हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। सब लोग हाथे से कर लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की। इसको वहाँ गणेश जी लक्ष्मी जी वहाँ पे वहाँ छोड़ दो। अभी हमने निमंत्रण दे दिए किसको? गणेश जी को। किसको दे दिए? हाँ गणेश जी को। सबसे पहला निमंत्रण गणेश जी को मिल गया। समझिए सारे भवन को निमंत्रण मिल गया। हाँ हम सब लोग क्या करेंगे? अपने अपने स्थान पर पृथ्वी माता को टच करेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर पृथ्वी माता को टच करना है। देखिए हम सबके 3 माह है। कितने माह है? 3 माह है। पहली माह है जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माह है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी माँ है कौन? सासू माँ। तीसरी है सासू माँ। इसलिए कहा गया है अंत भला तो जिस पर सासू माँ खुश है उस पर समझिए सारे माँ खुश है। अब घर पर जाकर सब लोग चेक कर लेना, ठीक है? और जिनकी खुशी ना वो हो, सासू माने समझिएगा, मेरी बेटी है वो। पंडित जी जिनकी आप खुशी इधर ना हो, हाथ रखे, हमने सासू इधर माँ- हाथ किए। इधर भी हाथ नहीं किए। हमको पता है कि आपकी मम्मी बेटी है। पर पंडित जी अगर किसी की सासू माँ खुश ना हो तो देखो वो जिम्मेवारी आपकी है। देखिए आप अपने सासू माँ को जितना खुश आपने रखेंगे, तो प्रॉब्लम ही झटक दी हमारे ऊपर ही। देखिए जितना आप अपने सासू माँ आप सॉल्व करो। बोलो अपने अपने सासू माँ की जय। देखिए आप जितना अपने सासू माँ खुश रखेंगे आपकी वो उससे ज्यादा आपको खुश रखेंगे। हाँ। देखिए आज से सासू माँ खुश करना है। क्या करना है? रोज काजू मंगाना है, बादाम मंगाना है और उसको उसमें दूध में मिक्स करना है। 10 तो और ताकत है और लड़े अच्छा से। सासू माँ खिलाना है, जाएंगे उनके तो। सासू माँ खिलाना है और खुश रहेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो लड्डू गोपाल की। देखिए अभी क्या कह रहा है? याद रखना 8-10 साल के बाद मुझे बता देना, सासू माँ का ध्यान रखेगा। देखिए पहले अपनी माँ। जो अभी सासू माँ के अंडर में उसको अभी थोड़ा हमारा बात थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। जब आप सासू माँ बन जाएंगे तब कहेंगे पंडित जी ने सही बात बोला था। जब 20 साल बाद वीडियो देखेंगे तब कहेंगे सही बात बोला था पंडित जी। जो आप अभी नहीं मानेंगे तो आपकी 20 साल बाद आपकी बहू मानने वाला नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। चलो प्रतिमा टच करेंगे। सब बोलेंगे हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं। सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं। सब भाई हमको आशीर्वाद देंगे। बोलो पृथ्वी माता की। देखिए अलग अलग नाम बोलेंगे, कोई देवता का नाम छूट जाएगा तो आएंगे नहीं, इसलिए हमने एक साथ सबको बुलाए। बोलो पृथ्वी माता की। ओम पृथ्वी धृता लोका देवी तम विस्मृत तम च धारम देव पवित्रम कुचास्म ओम पृथ्वी नमः आमिस्ताप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना, यहाँ चौकी के नीचे रखते हैं। हाँ बोलो पृथ्वी माता की। इसको अब हम सब ध्यान करना है कलश भगवान का। बोलो कलश भगवान की। ये कलश को कहा गया है ग्लोब। क्या कहा गया है? जैसे ग्लोब में पूरे विश्व को मानचित होता है, वैसे कलश में हमारे सारे देवता रहते हैं। कलश भगवान हम सबको प्रार्थना करना। सब बोले हे कलश भगवान, आपके अंदर 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। बोलो कलश भगवान की। ओम तत्व ब्रह्म वंदमान तदा शास्ते यजमानो अभिर्वी ऐटमानो वरुण बोध सगम समान आयु प्रमोसे ओम मनोजुतुर्जुस्तामाजस्य व्रतम तोतृष्टम यज्ञगम सहतु विश्वदम प्रतिष्ठा वरुणम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा ले। बोले कलश भगवान की। देखिए कथा को सबको ध्यान सुनना है। ध्यान सुनेंगे तो 1-1.5 बजे कथा पूर्ण हो जाएगा। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर 3 भी बज सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब क्या है, सास को खुश रखना है, पिताजी को खुश रखना है, तो फिर उनको टाइम से खाना भी तो चाहिए। पंडित जी आधे घंटे नहीं लगेगा ये कथा करने में। आधे अब घंटा। आप करोगे तो 3 तो बजा ही दोगे। देखिए पहले भगवान के हनुमान जी को बुलाया था। पता चलेगा पंडित जी खाली हो जाएगा जगह। बता 1.5 घंटे से हनुमान जी के बुलाए जा रहे हैं। देखिए अभी आप सबको कि यहाँ किसने बुलाया? सबको भगवान विष्णु भगवान ने बुलाया। किसने बुलाया है? हमने किसी को बुलाया नहीं है। भगवान को जो बुलाता है वो शुरू में आता है और लास्ट में जाता है। घर का काम जिसको इन्होंने बुलाएगा वो बीच में आएगा और पहले चला जाएगा। समझना इसको बीच में बुला रहे हैं।
और जो लास्ट में आएगा आर्थिक टाइम आना समझ रहा है, उसको हमने बुलाया, सिर्फ आर्थिक में पैसा डालने के लिए आया है वो। बोलो हनुमान जी महाराज की। क्योंकि हमारे बाबा के सत्संग क्या कहते हैं, जहाँ कहीं कथा होता है वहाँ हनुमान जी आते हैं। लेकिन हनुमान जी किसको पहचानोगे कौन हनुमान जी है? जो शुरू में आता है और सबसे लास्ट में जाता है, समझना वो हनुमान जी है, बाकी तो बीच वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी हम सबको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। बोलो गणेश जी महाराज की। एक फल ले लो, सब लोग बोलेंगे हे गणेश जी महाराज। हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। हमारे घर परिवार में जितने सदस्य हैं सबके अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी ना आए। बोलो गणेश जी महाराज की। देखिए गणेश जी 3 टाइम आते हैं सद्बुद्धि देने के लिए। फिर 3 टाइम में लोग नहीं सुनता है, फिर सद्बुद्धि भगवान देता नहीं है। पहला नंबर में कब आता है? जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम भगवान आता है गणेश जी सद्बुद्धि देने के लिए। फिर बच्चा रोता है बच्चा, फिर भगवान गुस्सा में चला जाता है सद्बुद्धि छोड़ करके। फिर कहता है, बहुत लोग कहता है पंडित जी हमारे बच्चे को सद्बुद्धि नहीं है। और कैसे मिलेगा? जब बच्चे जन्म टाइम में आया था देने के लिए तो लिया ही नहीं, हल्ला कर रहा था बच्चे। फिर दोबारा आता है कब सद्बुद्धि देने के लिए? जब उनकी शादी होता है, शादी टाइम भी आता है देने के लिए। फिर शादी टाइम में भी रोते रहता है, फिर भगवान ने उनको सद्बुद्धि देता ही नहीं। फिर जहाँ कहीं कथा होता है फिर वहाँ भगवान गणेश जी सद्बुद्धि देने आता है। कि कथा में भी लोग हल्ला करते रहते हैं, फिर कब उसको सद्बुद्धि मिलता नहीं है। बोलो गणेश जी महाराज की। ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सर्वं गंगणपते स्थापयामि धनुष्कार करोमि। साथ में ध्यान करना है ब्रह्मा विष्णु महेश का। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ओम गुरु ब्रह्मा। सब लोग ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्हीं के पास हम सबको मानव शरीर मिला है। ब्रह्मा जी जब नाराज हो जाता है तो कुत्ते बिल्ली बनाता है, सुबह 1 घंटा लगता है, शाम 1 घंटा लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना। सब बोले हे ब्रह्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मानव शरीर दिए हैं और मानव शरीर दे करके भी आप मुस्कुरा रहे हैं हम सबको। देखिए अभी बहुत लोग कैलाश हॉस्पिटल में रो रहे होंगे। कहाँ रो रहे होंगे? बहुत लोग कैलाश हॉस्पिटल में रो रहे होंगे, लेकिन हम सब यहाँ भगवान का हंस रहे हैं। ये सब किसका कृपा है? भगवान जी का। बोलो हनुमान भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही कृपा हम पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो गणेश जी महाराज की। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायत्री च पितृत्वमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा ले, यहाँ विष्णु भक्त छोड़। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब जो भी खाने पीने की व्यवस्था मिलता है क्या चाहिए? तो बच्चे अब जरूरत नहीं है। हाँ अब जरूरत ज़्यादा फिर खांसी हो गया, ठीक है। अब यह देखिए हम सब जो कुछ हम सबको खाने पीने की व्यवस्था मिलता है सब विष्णु भगवान के पास मिलता है। वो भगवान जब खुश होता है तो जहाँ कहीं जाइए तुरंत खाने के लिए मिलेगा। जो नाराज होता है फिर हम सबको खाने के लिए मिलता है नहीं। इसलिए वो हमारे कौन है? पालन करता है। कौन है? बोलो विष्णु भगवान की। तो हम सबको ध्यान करना है सरस्वती माता का। बोलो सरस्वती माता की। सभी लोग बोलेंगे हे सरस्वती माता। सबको बोल रहे हे सरस्वती माता। जोर से बोलना है। हमारे पूरे परिवार के मुख पर आप हमेशा निवास करना, ताकि हम सब मुझसे अच्छी बात निकले। कोई फल नहीं। बोलो सरस्वती माता की। देखिए आप सब सुने होंगे बच्चे 5 साल में बोलने के लिए सीख जाता है। कितने साल में सीखता है? 5 साल। लेकिन किसके साथ में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाता है। अगर आपने कुछ बोलते हैं, अगर आपकी बात किसी को बुरा लग रहा हो, समझ जाना आपका भी बोलने के लिए नहीं आया है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो सरस्वती माता की। सरस्वती माता से हम सब क्या प्रार्थना करेंगे? हम सब मुख पर हमेशा निवास करना। बोलो सरस्वती माता की। ओम मां सरस्वती ब्रह्म धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती स्थापयामि नमस्कार करने। लक्ष्मी जी ध्यान करना है। सब बोलेंगे हे लक्ष्मी माता। आप हमारी सहेली हैं, आप सबकी सहेली है लक्ष्मी माता। कौन है आपकी सहेली? लक्ष्मी जी कहना है कि आपकी सहेली है, आप उनसे प्रार्थना करना है कि हम हमारे घर में बिना बुलाए हमेशा रहना। हाँ हमसे कुछ गलती हो जाए, हमारे पूरे परिवार से कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। लक्ष्मी जी जब नाराज होती है तो हमारा पैसा कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। कहाँ जाता है? और कहीं दो जगह और कहीं जाता है, उसका नाम बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत लोग यूट्यूब पे देखते हैं हमारा, ठीक है। हाँ और जब लक्ष्मी जी खुश होता है तो रुपया कहाँ जाता है? ज्वेलर्स की दुकान पर जाता है, साड़ी की दुकान पर जाता है, मिष्ठान की दुकान पर जाता है। कब जाता है? जब लक्ष्मी जी खुश होता है, जब पूजा हो पूजा पाठ में जाता है। देखिए अभी यहाँ आप सबसे देखिए कलावा बनेंगे 10-10 रुपया लेंगे, हंसा के लेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल में लोग हंसा लेता है,
खजाक लेता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, रुपया तो निकालना है लेकिन हंस के निकालना है, रो के निकालना वो आपको देखना है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम सबको लक्ष्मी ध्यान करना है। लक्ष्मी क्या पता करना है? लक्ष्मी आपकी कौन है? माँ। कौन है? माता जी। हाँ, देखिए लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी माँ को खुश रखना पड़ता है। जो बच्चे अपनी मम्मी की बात मानता है उनको खुश रखता है, लक्ष्मी जी हमेशा उस पर प्रसन्न रहता है। और जिसका शादी हो जाता है तो उनको अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी पत्नी के रूप में भी रहती है घर में। कि जब बच्चे लोग शादी करता है उसके मम्मी जब पत्नी को देखता है, बहू को, कहता है कि इनके रूप में हमारे घर लक्ष्मी जी आई है। कौन आई है? तो माँ के पावर रहता है, पहले माँ पावर बहू को देती है। किसको देती है? बहू को। जैसे अभी हमारे देखिए दीदी अभी किचन संभालती है, ये जब इनकी शादी हो जाएगी किचन कौन संभालेगा? इसकी बहू संभालेंगे। जगह करने के लिए। हाँ, तो पावर बना के चलो खाना बना के रखना। तो पावर देता है किसको? बहू को देता है मम्मी ने पावर। तो घर की लक्ष्मी हो जाती है वो। इसलिए घर में क्या करना चाहिए? घर में सब कुछ सेट होना चाहिए, लेकिन पत्नी कभी अपसेट नहीं होना चाहिए। तो घर में सोफा सेट हो, किचन सेट हो, बर्तन सेट हो, गले में मंगलसूत्र का सेट हो, सब कुछ सेट हो। अगर पत्नी अपसेट हो, अगर पत्नी अपसेट हो तो सारा सेट बिगड़ जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। देखिए 3 बजे तक मैं कथा पूर्ण कर दिया, अभी 12 बज गया ना। 3 बजे तक मैं कथा होनी चाहिए और पत्नी अपसेट नहीं होनी चाहिए। हाँ। ध्यान रखना। देखिए ये बात सही बात है कि चले नहीं? जाएंगे खाना खा के सोने। बोलो हनुमान जी महाराज की। ओम महालक्ष्मी सुप्रिया धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी स्थाप्य नमस्कार करने माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते माँ दुर्गा नमस्ताप्यम ध्यम जलम गंधाक्षितम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाएं इसको। विष्णु भर का आगे छोड़ दे। हमने एक दिन गए थे, एक दिन हम उन्होंने वीडियो देखा था हमारा 2 घंटा की कथा। बोला पंडित जी इतना देर कथा करते हो। हम बोले टेंशन मत लो, तुम्हारे यहाँ आधा घंटा में कथा हम सब करके चल जाएंगे। उस दिन वहाँ वीडियो नहीं बनाया हमने, घर ही देख आधे घंटे में उनके यहाँ कथा भी कर दी, हवन भी कर दिए, आरती भी करके चल दिए। सब लोग रास्ता मिला रहे पंडित आज जल्दी कैसे हो गया? हम बोले आज यजमान ने बोला पंडित जी जल्दी से न करना। हम आधे घंटे में भी कथा करते हैं, 2 घंटे में भी कथा करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। अभी हमको ध्यान करना है हनुमान जी महाराज का। सब लोग बोलो हे हनुमान जी महाराज, हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए। एक फल ले लीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। वो शरीफा फल दीजिए, ये बड़ा फल ले लीजिए, पहले शरीफा ले। हाँ और हम इस प्रार्थना करें हम सबको जट पर श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। देखिए कलयुग ऐसा दाता ने बिन मांगे कोई देता नहीं। कलयुग में देने वाले बहुत है, ये बिना मांगे कोई देने वाला नहीं है। देखिए अभी हमने यहाँ आए हुए 1 घंटा हो गया। कितने घंटा हो गया? हमने बहन जी को नहीं बोले कि हमको गर्म पानी पिलाइए, उन्होंने पिलाया ही नहीं, ठंडा भी नहीं पिलाया। और मांगेंगे तो 2 गिलास मिलेगा हमको पानी पीने के लिए। इसलिए कहा गया कलयुग ऐसा दाता ने बिन मांगे कोई। भगवान देने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब तक नहीं मांगे तब तक देने वाला। हमको नहीं मिला आपको क्या मिलेगा बताइए। बोलो हनुमान जी महाराज की। ओम अंजनी सुधा विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। नमस्ताप्यं नमस्कार करने श्री राम ध्यान करना। श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम दशमी सीता वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। रामाय नमः। ओम सीता माता ध्यान करना। ओम जनक राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नमस्ताप्यं नमस्कार करने माथे से लगाना है, वहाँ हनुमान जी के चरण छोड़ देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब हमको ध्यान किसका करना है? लड्डू गोपाल जी का। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक केला तोड़ लो। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में राधा जी ध्यान करना है। ओम राधा विद्महे कृष्ण प्रिया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा स्थाप्यं ध्यं नमस्कार तुम्हें माथे से लगाना है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। बोलो बाके बिहारी लाल की। वहाँ अभी हमारी पत्नी ने खाना खिला दिया भरपेट और 1 गिलास नारियल पानी गर्म करके पिला के भेजा है। क्योंकि नहीं भी वहाँ मिलेगा कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। ध्यान मैंने क्या पंडित जी हम लोग बात में लगाए थे भूल गए चीज। पंडित जी इतना लेट से ले कि सब चीज भूल गए। लग लगे एक फल कोई भी एक फल ले लो।
एक फल कोई भी ले लो। अभी हम सबको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोलो नवग्रह देवता की। देखिए नवग्रह से ज्यादा लोग डरते हैं किससे? शनिदेव से। किससे डरते हैं? शनिदेव हमारे न्याय के देवता है। किसका देवता है? हाँ। जिस पर शनिदेव खुश होता है उसको माला माल कर देता है, जिस पर नाराज होता है उसको कंगाल कर देता है। क्या करता है? जैसे हमारे यूपी में न्याय देवता कौन है? योगी बाबा। देखिए इनको पता है, योगी बाबा जिसके ऊपर खुश होता है उसका मकान बनवा देता है, जिसके ऊपर नाराज होता है घर पर क्या करता है? बुलडोजर चलवा देता है। बोलो शनिदेव भगवान की। अभी शनिदेव से प्रार्थना करना। बोलो हे शनिदेव भगवान, हे नवग्रह देवता, हमारे घर में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर हो जाइएगा। हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा, हम पर कभी नाराज मत होइएगा। बोले शनिदेव भगवान की। हम सब शनिदेव से कहते हैं कि भगवान हम पर नाराज मत होइएगा, तो भगवान कभी नाराज होने वाला नहीं है। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु श्री भूमि श्लोक दस्य गुरु शुक्र शनिराव केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु नवग्रह देवताभ्यो नमः। हम स्थाप्यं धम जन्म गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए या छोड़ दीजिए दीपक। अब हमको ध्यान करना है वास्तुपुर देवता का। बोलिए वास्तुपुर देवता की। देखिए वास्तुपुर देवता जिसके ऊपर ज्यादा खुश होता है उसको जिला वाला मकान मिलता है, जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। जिस पर मीडियम खुश होता है उसको फ्लैट मिलता है, जैसे हमको मिला है। नीचे वाला भी पड़ोसी का, ऊपर वाला भी पड़ोसी का। जिस पर नाराज होता है उसको किराए पर भी अच्छा मकान नहीं मिलता है। अभी देखिए हमने 3 साल पहले लिए थे 55 गज का फ्लैट, लेकिन अभी फरवरी में जा रहे हैं 120 गज के फ्लैट में। किसका कृपा है? वास्तुपुर देवता की कृपा से। आप सभी चाहते हैं कि आप भी इससे डबल वाला फ्लैट में जाएं, आप सबको हमारे साथ मंत्र बोलना पड़ेगा। वो भी रखेंगे, दोनों रखेंगे। सब लोग बोलेंगे हे वास्तुपुर देवता, जोश बोलना है। हे वास्तुपुर देवता, आपकी कृपा से हमें मकान मिला है। हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार एक फल कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा ताकि हम पर कभी वास्तु दोष ना लगे। बोलो वास्तुपुर देवता की। वास्तुपुर देवता से जब हम कहते हैं कि आपका दिया हुआ फ्लैट बहुत अच्छा है, वो खुश होता है। खुश होता है जब देखता है कि मकान छोटा पड़ रहा है, बहू आने वाला है, तो इससे डबल वाला कहीं दिलवाता है। बोलो वास्तुपुर देवता की। ओम नागपुरीशमारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु पुरुषम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना या लड्डू गोपाल जी के सामने छोड़ देना। अब लास्ट में हमको किसका ध्यान करना है? अपने घर के 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को। बोलो हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी देवी देवता रहते हैं सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। देखिए अलग अलग नाम बोलेंगे भगवान नाराज भी हो सकते हैं। एक कोई फल ले लो। सभी जगह को हम खिला रहे हैं बर्फी। सब दास प्रार्थना करेंगे आपको, हमको आशीर्वाद दीजिए चौतरफी। कैसे? बोलो वास्तुपुर देवता। ओम स्थान देवता। यहाँ मंदिर है ना, आपके मंदिर है, दोनों सोसाइटी में 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिर का ध्यान कर लो। वहाँ जितने देवता रहते हैं उससे प्रार्थना करना है। सबको यहाँ बुला रहे हैं क्योंकि अब मंदिर बंद हो गया होगा। अब आइए सब यहाँ आप सबको हम यज्ञ के बाद सबको भोजन कराएंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाइएगा। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता। आपके गाँव में जो मंदिर है, गाँव में देखे हैं वहाँ मंदिर के एक बार मंदिर ध्यान करना। बोलो हमारे घर के गाँव में घर में जितने देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए आशीर्वाद है। ओम ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, सर्व दिव्यन सैव माते सतम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा लेंगे, उसको कलश के पास छोड़ते हैं। बोलो 33 कोटि देव देवताओं की। आपके दादा दादी हैं? दोनों का ध्यान करके बुलाना है। और नाना जी भी नहीं है, नाना जी की भी ध्यान करना है। इसमें 3 फल ले लो, उसमें 3 फल लो। हाँ, एक दादाजी के नाम से, एक दादी जी के नाम से, नाना जी के नाम से। बोलो हमारे जितने पितृ देवता है, बोलो हाँ, सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देंगे। सभी पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम पर कभी पितृदोष ना लगे। देखिए बहुत लोग पूजा पाठ बहुत करता है लेकिन उसके ऊपर पितृदोष लगा रहता है। कितना पूजा पाठ करता है तो लाभ मिलने वाला नहीं होता है। हम पितृदेवता को बुला करके यहाँ उनका पूजन करेंगे ताकि वो हम पर हमेशा प्रसन्न रहे, ताकि हम पर कभी पितृदोष ना लगे और सारा पूजा का लाभ मिलता रहे। बोलो पितृ देवता की। आंख बंद करके दादाजी ध्यान करना है, नाना जी ध्यान करना है। देखे थे नाना को सब ध्यान करना। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवाय नमः।
आवाहयम स्थाप्यम ध्यम जलम गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगाना है इसको, हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। हनुमान जी से प्रार्थना करना। हमने अभी अपने दादाजी को बुलाया, यहाँ नाना जी को बुलाए, जहाँ अभी हमारे नाना थे, दादाजी थे, वहाँ अगर खुश हैं तो वहाँ रहने दीजिए, तो फिर उनको राम जी के चरणों में बैकुंठ भेजने की कृपा करें, क्योंकि अभी हम कथा उनको सुनाएंगे। कथा सुनने वाला क्या होता है, जब तक धरती पर आता है तब तक सुखी रहता है, और शरीर छोड़ने के बाद सीधा उसको बैकुंठ धाम मिलता है। आज हमने अपने पितरों को भी कथा सुनाएंगे, उससे वो भी इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे मान ले जाए, तो वो सीधा बैकुंठ धाम पहुंचेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अभी हमने जितने देवता का आह्वान किया है, सर्वप्रथम प्रथम पूज हमारे विष्णु भगवान है। कौन है? हाँ, उनका 16 प्रकार से हम पूजन करेंगे। एक फूल लेना है पीला वाला, हाँ, इसको विष्णु भगवान चरण छोड़ दीजिए। ओम श्री सत्यनारायण स्थापन आसनम समर्पयामि। एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ना, चम्मच से एक एक बूंद 4 बार जल छोड़ना। पंडित जी सबके? हाँ, तो एक एक बूंद सबका छोड़ दो, सबके आगे एक एक बूंद छोड़ो जल। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आत्मम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। छोड़ छोड़ एक एक बूंद। हाँ, एक विष्णु भगवान का आगे छोड़ दो बस। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। लोटे का नीचे रख दो। सब भगवान का आगे एक एक आपका अटेंडेंस लग गया, टेंशन मत लीजिए। बाकी यूट्यूब पर देख लीजिएगा। पंडित प्रताप बोले अभी देखिए आपके चल रहा होगा टीवी पर। हाँ, गंधम मिले दिया, अक्षतान से थोड़ा सा चावल छोड़ देंगे। अक्षतान समर्पयामि, पुष्पानि समर्पयामि। ये फूल पीला का फूल छोड़। आप ही नहीं बैठा रहे गणेश जी का नाम भी हैं है। ताकि जाए ना साइड में ना भाग लेंगे, कोई पता भी नहीं चला, हम इधर देखेंगे गए। देखिए आप जिसको बुलाए हो तो भागे जाएंगे, जिसको भगवान ने बुलाया वो भागेगा नहीं। चाहे 4 बजे कोशिश करें पकड़ के रखें। धूपत्ते से धूपम अग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। इसको छोड़ना विष्णु भगवान का। नैवेद्यम निवेदयामि, तामुल पूंगी फलानि समर्पयामि। एक केला छोड़ दो, केला तीनों पे? हाँ, नहीं ये विष्णु भगवान का छोड़ दो। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभाव्य अक्षतां समर्पयामि। कोई समर्पय कम रूप से फूल छोड़ दो। हाथ जोड़ लो, बोलो हे भगवान, हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपका पूजन किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सब कुछ दिन ना अपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार भेंट को जरूर नाथ। ओम नमो संता मूर्ति सदा सुरभावी सस्त्र नाम प्रसाद सतु संस्कुर्दान में। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सांपता क्या लगते मोर। बोलो गणेश जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय। अभी आपको क्या करना, अभी हमने यहाँ पे 100 करोड़ दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं। अब वो हमको पता नहीं कौन है, 9 ग्राम को अगर हमको परेशान करने आ रहे हैं, कौन फायदा देने आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है, अपने घर में लक्ष्मण रेखा खींच देना है। कौन सी रेखा? हाँ, उल्टे हाथ में उसको उल्टे हाथ में, हाँ, सीधे हाथ से 2-4 दाना जिधर बोलेंगे उधर छोड़ना है, ठीक है। जैसे पूरा बोलेंगे इधर छोड़ना है, जिधर हम हाथ करेंगे उधर छोड़ना है, ठीक है। बोले हनुमान जी महाराज आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से अभी से हमारे मकान की, हमारे पूरे परिवार की और जितने लोग आज कथा में आए हैं सबके पूरे परिवार रक्षा करते रहना। अपने घर में 100 करोड़ दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। जो नुकसान करने आ रहे हो, जो जहाँ वहीं रोक दीजिए। उसको कौन रोक पाएगा? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान चरित्र में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। अब तो सबको बोला कि पूजा भी कर चुके उनकी आप। नहीं, अभी तो आ ही गए हैं, अभी तो पूजा कर दिया, अभी विष्णु भगवान का, अभी और कुछ को रोकेगा अभी तो हनुमान जी। हाँ, इधर ओम पूर्वरक्षतु 12 इधर अग्नेयम गरुड़ध्वजे दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्य मधुसूदन पश्चिमे च गोविंदो वायव्यं जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षित ईशानी महेश्वर। थोड़ा ऊपर ऊर्ध्व रक्षित उदाता
थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, अनुप्रस्थ स्थान थोड़ा सा चलो, थोड़ा है अभी है थोड़ा। इस थोड़ा लो, सीधा लो, सीधा सरल लो, सीधा सरल। हाँ ऐसे घुमा छोड़ो, बोलो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, बोलो हनुमान जी महाराज की। ओम चरस्मत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आदम हर्ते नित्यम लक्ष्मी अस्तिष्ठति सर्वदा। ये लीजिए, आप सब एक दूसरे को लगा लीजिए, ठीक है, सब लोग एक दूसरे को लगा लीजिए, अब फटाफट काम करेंगे। इसको हाथ में मतलब सीधा मुट्ठी बांध, एक फूल मुट्ठी बांध। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अभी कॉलेज में हूँ। कॉलेज में। बोले हे सरस्वती माता, सरस्वती माता, हमको पढ़ाई में मन लगे, हमको पढ़ाई में मन लगे, 100 नंबर लाएं, 100 नंबर, हमारी पढ़ाई में जो भी रुपया खर्चा आए हमारे पढ़ाई में पापा को एडवांस में देते रहना, ताकि उनको टेंशन ना आए, ताकि उनको टेंशन ना आए। बोलो, बोलना पड़ेगा तभी लक्ष्मी जी सुनेंगे, इसे सुनने वाला। आजकल बच्चों को फीस करने भरने में पापा मम्मी को टेंशन आ जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज धन्यवाद प्रभु। हो वेणुवद्दो बलि राजा दान वेन्द्रु महाबला तेन तुम प्रतिबदनाम रक्षे माचल माचल। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब सबको कथा सुनाते हैं, कलावा सबको बाद में बांधेंगे, ठीक है? जो लास्ट तक रुकेंगे उसको कलावा बांधेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा फूल ले लीजिए, तोड़ कर बांट लीजिए सब लोग, थोड़ा थोड़ा फूल और चावल। ये लो तुमको समझा लेना, ठीक है? इसको तोड़ कर सब लोग थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, आधा तोड़ करके फूल और चावल ले लीजिए। तोड़ उधर थाली उधर पकड़ा दीजिए। भज मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भज मन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की। देखिए आप सब सुन रहे होंगे, घर में जब हम बोलते हैं कि राधे राधे रटो चली आएंगे, तो घर में जोर से राधे राधे बोलते हैं। घर में कौन आते हैं? कृष्ण जी। तो घर में जोर से बोलेंगे नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। तो घर में कौन आएंगे? लक्ष्मी जी। जो घर में चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जाए, वही स्वर जोर से बोलना है, ठीक है? बाकी सब जोर से नहीं बोलना है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। क्या आप सब जो सत्यनारायण भगवान के नाम से जोर से जय बोलते हैं, राहु के तो बाहर निकलता है, उसको शंख के माध्यम से हम बाहर के क्या करते हैं, सोसाइटी से ही बाहर कर देते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको कथा ध्यान सुनना है। भगवान कहना जो सुनता है हमारी कथा, हम सुनते हैं उनकी व्यथा। जो नहीं सुनता है हमारा कथा, उनकी नहीं सुनते हम व्यथा। स्कूल में देखिए 100 बच्चे होते हैं, लेकिन सबको 100 नंबर नहीं आता है। किसी को 50 नंबर भी आता है, किसी को 99 नंबर भी आता है। लेकिन जो मास्टर के बाद ध्यान सुनता है उसको 100 नंबर आता है। जो नहीं सुनता है उसके बाद उनको 30 से भी कम नंबर आता है, फेल भी कर जाता है। तो आप सबको देखना है कि सुनना है कि नहीं सुनना है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तब उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मन वांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणोहित बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मण ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से
इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख और सुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष जाता है, मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भवन का व्रत है। आज मैं प्रेम वश तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भवन का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और कितने करना चाहिए? भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्तरों पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी के शाम समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म की पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद के लिए का फल घी दूध और गेहूं का चुरवास वाले में, गेहूं का भाव में 60 का चूर्ण शक्कर तक गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भवन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्रह्म भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ संतुष्ट करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में से सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिता मातु स्वामी सखा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अब हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसे मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं, कृपा करके मैं बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवंश फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण रात भर नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उसमें से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधियों से श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत तुमसे कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कह। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किस किस ने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। ऋषि बोले, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ।
उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणावतले और प्रसाद खाने के अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि सामने लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम फल करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान उड़ते थे वैसे नगर में गया। उस रोज महापुरुष से लकड़ी दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामले तो प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामान लेकर नगर गया। तो उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि शास्त्री भगवान जी पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आय सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर ब्रह्म चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। हम सब सुनेंगे अब तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर बिना शर्त पूछने लगे, राजन भक्ति उच्च से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताया। राजा बोले, साधु अपने बंधु बंधुओं के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोले, हे राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई चिंता नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो अनंत साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले, लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनंत हो संसार घन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गए। 10वें महीने उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोलिए कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे में अपने पति से कहा, जो अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, अब उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती प्रत्येक दूध में बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबको साथ अपने पुत्र के लिए देखा तो तुरंत दूध बढ़ाता पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर को देख कर आओ। कैसा वर? सुयोग। पहले जमाना में देखे सुयोग वर किसको बुलाया जाता था? पहले जमाना में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। क्योंकि जो लड़का बचपन मम्मी की बात मानता है वो शादी बाद किसका बात मानता है? पत्नी का। जो मम्मी की नहीं सुनेगा पत्नी क्या सुनेगा? आजकल उल्टा चलता है क्या? मम्मी का सुने नहीं सुने पत्नी का सुन। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। साधु नमक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बने पुत्र को ले आया। वो सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान ने क्रोध हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दान दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनना जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को सुरगन व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोरा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा की तो आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा धन को चुपचाप रख दिया।
जहाँ ससुर जमाए ठहरे थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा दोनों को रखा देखा, दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते रहे समझा बोले, यह 2 चोर हम पकड़ के लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन करार डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान ने इसके साथ द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई, घर पर जो धंधा खाता चोर चुरा के ले गए। सारे को मानसिक दो प्राप्त कर लिया। एक ब्राह्मण घर गई, वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान देखा, ये कथा सुनी, प्रसाद करूँ रात घराई। माता ने कलावती से पुत्री तब तक तुम तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के बच्चा सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजन की तू को स्वप्न दर्शन देकर कही, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपूत सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चिंतित ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी, दोनों बने पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बाणी देकर क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी बोला, माँ बाबा, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा क्यों प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नहीं बसता अवसर पनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दुना धन देकर आदर सुविधा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। हम सब जोर से बोलते हैं नारायण नारायण, तो हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। किसका वास होता है? क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं रहती है जहाँ उसके पति का नाम लिया जाता है। और हाथ जब हाथ उठाते हैं तो उसमें भी लक्ष्मी जी कहते हैं, हमारे पति के नाम के जयकारा हम जो उठाते हैं हाथ, हम उनके रहते हैं 24 घंटा। आधा उठने से 12 घंटा रहती है लक्ष्मी जी, नहीं उठाते तो 1 मिनट भी लक्ष्मी जी नहीं रहते। बोलो लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी मैया की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके आता है की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? क्या वैश्य से पूछ रहा है भगवान, तुम्हारे नाव में क्या है? वो कह रहा है, क्यों पूछ रहे हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेरड़ के पत्ते भरे हुए हैं। भगवान का आ गया गुस्सा, भगवान बोल दिया तथास्तु। क्या बोल दिया? उनके नाम में जो भी नोट था, रुपया पैसा, वो सब क्या बन गया? पत्ता लता पता बन गया। अब उन्होंने पहले देखा कि लता पता बन गया, तब पोटरी बढ़ रहा था। फिर उन्होंने खुश हो रहा था, लग रहा है कि भगवान ने हमको, हमारे पास 5000 रुपया था, भगवान अब लग रहा है उसको 1 लाख रुपया बना रहे, इसलिए बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते पड़ोसिन फट गया तो उसमें लता पता निकला, बेल पत्ते निकला, देखते उसको मूर्छा आ गया। जैसे अभी हमने 4-5 साल पहले देखिए मोदी जी ने सबसे बोला था, किसी घर में रुपया रखा है 500 1000 सब बैंक में जमा करो, बैंक खाली हो रहा है। सब कह रहा था मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मोदी जी को आ गया गुस्सा, रात 8 बजे बोल दिया तथास्तु। क्या बोलते? दूसरे दिन से सब अपना रुपया निकाल के जमा करने लगा। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो गदा वाले बाबा की। भगवान ने क्या बोल दिया? भगवान बोल दिया तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने क्रिया के बाद नाव को उचीट देखा, चंबा किया, तो नाव में बेल पर देखकर मूर्छा जुंगी पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के बच्चों ने सुनवा दंडी महाराज पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत वचन कहे थे उनको क्षमा करें। असत वचन कह दिया, अब क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा कहकर महान सौगात रोने लगा। तब दंडी भान बोले, पुत्र मेरी आज्ञा से 52 दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञान की जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ करूँ, सब पूजा करो, मैं रक्षा करो और परीक्षा मनोकाम धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ऐसा वर दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।
फिर भगवान ने से प्रार्थना जब किया, भगवान ने फिर उस नाव में रुपया बना दी। जैसे यहाँ भी जब भगवान मोदी ने नोट बंद किया था, सब लोग कर रहे थे भगवान गरीब आदमी मर जाएगा, तो मोदी जी ने क्या बोला था, 31 तारीख तक जिनके इनके अकाउंट में हो 2.5 लाख रुपया जमा कर सकते हो। जो लोग अपने मम्मी पापा को देते थे 500 रुपये नहीं देते वृंदावन घूमने के लिए, उन्होंने 2.5 लाख रुपया पापा के अकाउंट में डाल दिए, 2.5 लाख मम्मी के अकाउंट में डाल दिए। जो पत्नी को 500 रुपये देता था ब्लैंकेट से बुकिंग करने के लिए, उनको अकाउंट में 2.5 लाख रुपया डाल दिया। अब सब लेकर मोदी का आशीर्वाद है, मोदी जी ऐसा ही नोट बीच बीच में बंद करता रहिए और आपका सरकार बना रहे। इसलिए मोदी जी की तीसरा बार सरकार बन गई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से पूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने निकट चला। जब वह अपने निकट पहुंचा तो उसने एक दूत को भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगरी से आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति दर्शन जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन चले गए। प्रसाद का अवज्ञा कारण सद्य रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ था। कन्या को रोती देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार जो भूली उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी साधु वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य अधिकारी जाकर प्रसाद खा के लौटे, जैसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की विधि परम पूजन किया। उस दिन सुहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग अंत में 16 लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण प्रकरण चतुर्थ अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी माता की, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हम सब सुनेंगे लास्ट अध्याय। जिनके पास फूल नहीं उसमें फूल दे दीजिए, जो लास्ट में सब लोग ले रखे। ठीक है। हम सब सुनेंगे लास्ट अध्याय 5वां अध्याय। इसलिए कहा गया अंत भला तो जो लास्ट अध्याय सुन लेता है उसको पूरे अध्याय सुनने का लाभ मिलता है, क्योंकि 5वां अध्याय में लास्ट में निचोड़ भी आता है। इसमें सूर्य जी बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पर सुकुमार कर वृत्त पीठ नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांध से श्री सत्यनारायण भगवान जी पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस नहीं किया, न सदैव नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नहीं छुआ पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी आश्रम पर वापस आया और ग्वालों से गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान के पास से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धनदान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्वाह हो जाता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब मोड़ पूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे कथा कहता हूँ। बड़े सुदान ब्राह्मण ने सुदामा के मुख जन्म मोक्ष पाया। उनका मुख नाम राधासत होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सत्प्रति राजमोहते बनकर अपने पुत्र कार्य से मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंधे ने स्वयं भूमि होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुण नमन के साथ राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण प्रकटायाम संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग एक प्लेट में ले लीजिए, एक प्लेट में ले लीजिए, सबका एक प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट में सबका ले लीजिए। ये चढ़ा दीजिए पंडित जी, ये चढ़ा नारायण नारायण हरि नारायण। सभी को ताली बजा के बोलना है। क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 की जो कथा सुनत है नारायण की जो कथा सुनत है भव सागर से नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण की जो कीर्तन करत है नारायण की जो कीर्तन करत है आप रोग सब छारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण की जो माला फेरत है नारायण की जो माला फेरत है मात पिता कुल तारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 का जो नाम जपत है नारायण का जो नाम जपत है भव सागर से नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जब सब ताली बजाते हैं हमारे हाथ में जितने भी रेखा है सब पर चोट लगता है जब हाथ ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ की रेखा नारायण जी देख लेते हैं लक्ष्मी जी देख लेती है अब हनुमान जी देख लेते हैं कहीं संकट की रेखा होता है हनुमान जी उसको सही करता है कहीं धन की रेखा कमी होता है उसको लक्ष्मी जी सही कर देते हैं और जो भी रेखा गड़बड़ होता है उसको गणेश जी बुद्धि की रेखा किसी गड़बड़ होता है उसको गणेश सही करता है बोलो गणेश जी महाराज की हवन के लिए हवन कुंड ला दीजिए बोलो ये भगवान की ओम भूर्भुवस्वर द्यौरि भूमना पृथ्वीवरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव जनि पृष्ठग्नि मन्नाद मन्नाद्यादे अग्निं दूतां प्रोददे हप्पबां पूर्वे देवामास्याद्यादे ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि बोलो अग्नि भगवान की जय। मैं 5 मिनट टिका लगा रोली किधर गया रोली दे रही है अपने आगे लगा 5 लगा नीचे से ऊपर लगा टीका कभी श्री राम जय जय बस इधर नहीं हो गया पंडित जी पॉपुलर हो रहे हैं पॉपुलर होना पड़ता है जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है 120 का ले लिए
तो सब हनुमान जी की कृपा है, यूट्यूब की कृपा है। एक से रिक्शा ले लिया था। हाँ तो वो तो आप बताइए तो दाम पार्टी तो दे नहीं मांगेंगे रहे हैं? कितने का 43 लाख का कहाँ पे ले लिया पंडित जी? बताएंगे ना, मतलब आपको तुम्हें दाम कहाँ से मांगेंगे। 43 लाख के मिल रहे हैं? भाई बड़ी गजब की बात है पंडित जी। लड्डू तो खिलाते नहीं है तो लड्डू खिलाते नहीं हो। खिलाएंगे हाँ बस गिर ये पे फरवरी की गिर पे होगा, उसमें खिलाएंगे। दोनों से घी लगाना पहले, जो स्वाब नहीं करो। ओम ब्रह्मा मुहूर्त कुंकारे भानुष्य भूमि श्लोक दस गुरु सर्वे ग्रह संक्रामंतु स्वाहा। जब नवग्रह एकदम आप सब घी साफ देना, ठीक है? वापस में एक मिनट स्पेक्ट करना। पहले घी साफ देना है, वापस में एक मिनट उसमें टपकाना है, ठीक है? ओम प्रजापते स्वाहा। आगे समझ बात नहीं। ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। आपको थोड़ा सा घी साफ देते रहना, बाकी सब लोग समझ देना, ठीक है? सीधा समझ भर के आएगा उतना सीधे होंगे। जब सब गायत्री में साफ देंगे, सबकी सद्बुद्धि कामना के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। हम सब ध्यान करेंगे गणेश जी महाराज का। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसिद्धा। ओम गंगणपते नमः। अंदर घुस गया कपड़ा पड़ेगा पंडित जी। मछली आपको पकड़ी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सुभदा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा। समर्थ हो ज्यादा कर दीजिए, वो सामग्री जिसका हो गया वो ला दीजिए तो चलो कम हो जाएगा। इसमें पानी है हाँ घी का पानी जो बरका है ना, वो फिर इधर ले लीजिए पंडित जी। ले लो ये गर्म पानी करके डालें, पता नहीं दही से ना अरे चलो अपने आप कम हो जाएगा।
तो हम सब ध्यान करेंगे सरस्वती माता की। बोलो सरस्वती माता की जय। ओम माँ सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम माँ सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। लक्ष्मी ध्यान करेंगे। ओम माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। माता रानी ध्यान करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वमूर्ते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विमुक्तो धन्यानि स्थानकृत मनुष्य मत प्रसादे भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम शरणागत प्रतरण प्राणे सर्वस्य देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जगन्नाथ धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। हम सब ब्रह्मा जी के ध्यान करेंगे। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। माता सरस्वती ध्यान करेंगे। ओम माँ सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेव ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। हम सब भोले बाबा ध्यान करेंगे। बोलो भोले बाबा की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। हम सब ध्यान करेंगे हनुमान जी महाराज का। ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते चारो स्वाहा। वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कर संकट हो हमारो स्वाहा। सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काम को डरना स्वाहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। हम सब श्री राम की ध्यान करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम दशरथ सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। सीता माता ध्यान करेंगे। ओम जनक जगन्नाथ प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। लड्डू गोपाल ध्यान करना है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। राधा जी ध्यान करेंगे। ओम राधा प्रिय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। एक आव देंगे सबके ऊपर से 9 ग्रह की शांति के लिए। किसी के ऊपर 9 ग्रह में कोई ग्रह चल रहा हो नुकसान कर रहा हो वो सबको प्रसन्न करने के लिए एक आवती 9 ग्रह देवता करें। बोलो 9 ग्रह देवता की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांतकारी भानुश्री भूमि श्लोक दस गुरु शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांति करवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम नम। हम सब ध्यान करेंगे वास्तु देवता का। किसी घर में वास्तु दोष लगा हो उन सब की शांति के लिए। जैसे वास्तु देवता हम पर प्रसन्न हो रहे हैं वैसे आप सब भी प्रसन्न हो। जैसे हम सब 3 साल में मकान चेंज कर रहे हैं आप सभी अपना अपना मकान डबल लीजिए फिर हम आएंगे गृह प्रवेश करवाने। क्या है अब करो पंडित जी फिर बताएंगे तुम्हें। ओम नागकृष्ण सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवनम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। आसपास के जो देवता हमने बुलाए स्वप्न में रूप के देवता सबके नाम साफ देना है। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। अपने गांव के देवता का ध्यान करना कुल देवता का। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञ महाकाले धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महासती तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूले बिसरे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब जो मीठा सामान है उसको ले लीजिए भोग लगाने के लिए होगा। इस पंडित जी को दे दो। हाँ।
आप मीठा भगवान भोग लगाएंगे ये और कितना के है इसमें खत्म थोड़ा एक चम्मच छोड़ लेते हैं ये वो उसमें है किसमें इसमें होगा दे दो इसमें निकाल दीजिए 2 चम्मच निकाल दीजिए ये गर्म करके रख दीजिए हाँ क्या पंडित जी क्या लेना है मिठाई नहीं इसमें एक प्रसाद है मीठा वाला मिठाई या वो फिर मिठाई वहीं पे है वो मिठाई वो नहीं ना मिठाई वो दो और क्या वो बेटा इसको आप मेरे बात जो स्वाब नहीं इसको छोड़ना ठीक है जो स्वाब नहीं तो अभी नहीं दोनों अलग लगेंगे एक ही है। अलग अलग है जब स्वाब नहीं बिल्कुल छोड़ना ठीक है बोलो हे भगवान आपने सत्यनारायण कथा में जितने भी देवी देवताओं को बुलाए हैं सभी देवताओं को खिला रहे हैं बर्फी हाँ, सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए हमको चौतरफी हाँ, जब स्वाब नहीं इसको छोड़ना है ओम 33 कोटि देवता मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा ये हनुमान जी और गणेश जी को खिलाना है लड्डू ओम श्री गणेश ओम श्री हनुमते नमः लड्डू समर्पयामि छोड़ दीजिए अब इसमें से एक चम्मच ले लो हाँ, विष्णु भगवान हाँ, विष्णु भगवान इसी में ले लो हाँ बस रहने दो सब निकाल दो पंची भी लेना है थोड़ा सा ये भी लेना है दोनों एक सेकंड इससे नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ ये विष्णु भगवान यही को रख लेना है। दीजिए आंटी ओम श्री सत्यनारायण आप उठा लेंगे पंडित जी रहने दो इसमें छोड़ दो ओम श्री सत्यनारायण मिष्ठान समर्पयामि इसमें से बोले निकाल दो ये सब बोलो इसको आराम से पहले चम्मच नीचे रखो तब खुले ऐसे नहीं खुले आराम से पंचामृत जब भगवान को स्नान करा तो हो गया चरणामृत जब भगवान भोग लगने वाला होता है उसको तो पंचामृत हाँ। ये है पंचामृत ओम श्री सत्यनारायण पंचामृत समर्पयामि स्वाहा आप सब लोग गोला को टच कर लेना है गोला सब लोग माथे पर लगा लेना है किसी के माथे पर राहु केतु होंगे इस गोला में आ जाएंगे सामग्री बच रहा है तो थोड़ा सा ले लीजिए नहीं बच रहा है नहीं बच रहा है खाली गोला टच कर लीजिए बस हो गया सबको टच कर अब सब लोग खड़े हो जाना है लास्ट होते खड़े होकर छोड़ना है ये गोला भले छोड़ेंगे उसके बाद बैठने खड़ी है खड़े 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 थोड़ा उसमें से ले लीजिए सबसे ले लीजिए थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा दे दीजिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब जब स्वाहा बोलेंगे तो इसको पहले इसमें गोला छोड़ देंगे गोला और ऊपर पकड़ो लाल गोला हाँ लाल गोला एकदम लास्ट में रखा दो हाँ जब स्वाहा बोले इसको छोड़ना है बाद में सब लोग सामग्री छोड़ना है ठीक है। अभी आप सबने भगवान को भोजन कराए क्या कराए हाँ। जब पंडित जी घर में बुला के भोजन कराते हैं तो उसको देना पड़ता है क्या भोजन दक्षिणा। लेकिन पंडित जी के पास पॉकेट बहुत रहता है इसलिए पंडित जी रुपया लेते हैं दक्षिणा में। हमारे भगवान के पास पॉकेट नहीं है इसलिए भगवान रुपया में दक्षिणा रुपया नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं आपके अंदर जो बुराई है वो बुराई लेता है। पहला नंबर लेता है गुस्सा। गुस्सा आ जाए अपने घर के लोग पर अपने नारायण जी के ऊपर नहीं करना है हाँ। दूसरा नंबर में आलस्य आपको जो घर में जिम्मेदारी मिला है उस घर में काम में आलस्य नहीं करना है। और तीसरा नंबर में अपने घर में एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। किसकी बुराई नहीं करना है। ये 3 चीज हमारे अंदर वायरस है। ये वायरस जब हमारे अंदर घुस जाता है तो हम सबका माइंड हैंग करता है कि हम कहाँ फंस गए आकर के। ये 3 चीजें भगवान को दान दे देंगे तो क्या होगा हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे हे भगवान सब बोले हे भगवान हम सब मिलकर आप सभी देवी देवताओं को भोजन कराए। आप भोजन दक्षिणा दे रहे हैं। भोजन दक्षिणा के रूप में हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे दक्षिणा के रूप में जबरदस्ती ले लेना। कैसे लेना हमारे अंदर कोई बुराई दिखाई दे जबरदस्ती ले लेना। और जब स्वाहा बोलेंगे आपको गोला छोड़ना ठीक है। ओम पूर्णमद लड्डू को छोड़ना ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाधरवि परापत सुपूर्णा पूर्णापत बसने विक्रम स्मग्र सतक्रतो स्वाहा। हाँ, छोड़। चिमटा है, चिमटा है, चिमटा है, चिमटा। हो गया नानी। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। चिमटा है क्या? चिमटा है? चिमटा दे दो बेटा। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। पूरा दीपक देखो उसमें जल रहा है क्या? दीपक जल रहा है? बुझ गया? बुझ गया। तो दीपक लो, उसमें से एक बत्ती लाओगी। बत्ती कहाँ है? बोलिए कि भगवान की। अपने तरफ से पकड़िए बेटा, ऐसे एक कप दोनों हाथ से पकड़ते हैं ना। जैसे जैसे बन वैसे कर दो, जैसे बन वैसे कर दो। ऐसे नीचे से डालते हो, ऊपर तक ले जाओ, अपने ऊपर तक। करो शुरू। हाँ, करो। ओम बसो ऊपर तक, अपने ऊपर तक ले जाओ। बोलो एक भगवान की जय। बोलो एक भगवान की जय। आरती किसमें कर लीजिए? अपने ने क्या इस घी में पानी सा है। पानी की चमक रही, पानी नहीं। हाँ, नहीं कुछ पानी है इस घी में। घी में पानी है। हाँ कुछ, ये इसको हाथ में। जबकि गोवर्धन घी है। नहीं घी में नहीं था पानी। अच्छा पिघलाए ना तो पानी गर्म करके उसके ऊपर रख तो लेकिन 2 बार कर चुकी ना उसमें। आइए सही टाइम पुरानी फ्रेंड है, बहुत पुरानी है। आ जाइए। अच्छे टाइम पे आई हैं। हाँ इनका माँ से दीपक ले। हेलो अरे भगवान विष्णु भगवान का आरती में सब लोग ताली बजाएंगे। जिसके हाथ में थाली आ जाएगा वो ताली बंद कर देना, ठीक है? अभी बजाते रहना। है ना? जिसके हाथ में नहीं रहेगा थाली, फिर वही बजाएंगे ताली, ठीक है? अभी चल जी उसमें दिया बन ऐसे है सब में सब है, बस हो गया, बस। सबको ताली बजाना है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की बोलो लड्डू गोपाल की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे भक्त मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो
गीत हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे आज मंगलवार है, हम सब हनुमान जी का भी आरती गाएंगे। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर नावे रोग दोष जाके निकट नावे अंजनी पुत्र महाबलधारी संतन के प्रभु सदा समाई हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया सुनाए लंका सुकोट समुद्र सिहाए रात पवन सुत मार न लाए लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित खड़े सखाए आन संजीवन जान उबारे पैठी पताल और जमकारे ऐ रावण की भुजा उठारे मारे भुजाय सुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन ताल कपूर लोछाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे हसी बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी कीरति गाई आरती की जय हनुमान लला की दोष दलन रघुनाथ कला की आरती श्री हनुमान लला के दोष दलन रघुनाथ कला ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सदा भवानी दाहिने समुख है गणेश पांचजन्य करे ब्रह्मा विष्णु
जय श्री राम। हम सबके बन जाए सारे बिगड़े काम। जय सिया राम। जय श्री राम। आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू और बादाम। जो जोर से बोले जय सिया राम। जय श्री राम। यहाँ आरती यहाँ दिखा देना, फिर अंदर मंदिर भी दिखाई, यहाँ मंदिर भी दिखा देना। जय बजरंगबली, तोड़ दो भारत के दुश्मन की नली। जय बजरंगबली, तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली। सबको ताली बजा क्या बोलना है? हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं। हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं। हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं। हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे। देखिए सारे रोग व्याधि को डराना है, भूत को डराना है, क्या बोलना है घर में रोज अपने घर में? हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे। और अपने दुश्मन को डराना है, क्या बोलना है? हम तो योगी जी के योगी जी हमारे हैं। हम तो योगी जी के योगी जी हमारे। सारे दुश्मन आपसे डरेंगे, कब हमारे घर में प्रोटेक्शन करवा देगा कोई भरोसा नहीं। आपकी बार योगी जी वैसे उनके ग्रह दशा कैसी रहेगी वो बनेंगे मुखिया। आप टेंशन मत लीजिए, पूर्ण आवाज हमारे जैसे बिहार में बना वैसे बनेगा। वो बहुमत से बन जाए, लेकिन वो टिकड़ी जो टुकड़ी लगी हुई है ना मोदी और वो डिग्री सबसे सही हो उनको जाएगा। और बड़ा पद दे देंगे ना, रक्षा मंत्री करेंगे अब करेंगे, लेकिन वो अगला प्रधानमंत्री हमारे योगी जी ही हैं। हाँ। योगी ही बनेंगे, जीतेंगे बहुमत से, जनता के में देखिए है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने तो हमें मकान लेने में 2,60,000 रुपए दिए। अब योगी जी बनेंगे तो 5 लाख रुपए देंगे हमें एक मकान लेने में 120 मीटर वाले में। तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे उनको। तब तक तो आप उसमें पहुंच चुके हो गए। वो बाद में दे देंगे। हाँ बात हो चुका है। आप ही दो वोट हमें तो मिले नहीं हमें। जय श्री राम। देखिए योगी जी के विरोध करेंगे कैसे मिलेगा रुपया? बताए, हम तो उसका सपोर्ट करते तब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा पंडित जी पैसा ले लिए ना। अब सब लोग अपने अपने हाथ के रेखा दिखाना है विष्णु भगवान को। सब लोग हाथ ऐसे कीजिए, सब लोग हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे हनुमान जी महाराज, हम सब की हाथ के रेखा देख लीजिए। हमारी कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे उसको सही कर दीजिए। ओम तम पागले तम पाए ओम मार्गम दे ओम भूर्भुवस्सुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ऐसे रगड़ना है, रगड़ के सूंघना है। सूंघने से क्या होगा? हमारा नेगेटिव थिंकिंग हमसे दूर हो जाएगा। फिर मुख पर लगाना है, फिर माथे पर लगाना है। अब सब लोग हाथ फैलाना है। अब लास्ट पूजा है, 1 मिनट जो, ठीक है? सब लोग बोलेंगे हे भगवान हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुने, कथा कराए, हवन किए, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज सबको जोर से बोले, हे हनुमान जी हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में जोर से बोलना, एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिला के हंसते रहें जैसे अभी हंस रहे हैं। सबको राम जी देख के हंसना, राम जी देख के मुस्कुराना है। तो राम जी आशीर्वाद देंगे कि आप सब ऐसे ही हम मुस्कुराते रहेंगे।
सब लोग बोलेंगे हे राम जी। जैसे पंडित जी की बात पर हमें हंसी आया वैसे पूरी जिंदगी हंसाते रखना। क्या बोलना, वैसे पूरी जिंदगी हम सब पूरी जिंदगी कैसे हंसेंगे? जब हम सब के सारे मनोकामना पूर्ण होंगे, हम सब कभी झूठे नहीं पकड़ेंगे, कबर नहीं पकड़ेंगे तो होंगे हमारे बहन जी कम मुस्कुराएंगे। जब भाई साहब इनको महीने में 2 बार ज्वेलर्स की दुकान पे ले जाया करेंगे, क्या 2 बार 1 बार भी नहीं, महीने में 3 बार भी नहीं। और महीने में 3 बार सारी दुकान पे ले जाया करेंगे तो मुस्कुराएंगे। सही नहीं है। बोलो सुनने पंडित साहब की बात, हम लोग को आज ही क्या होगा? ये बात यूट्यूब पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं। वही दिखाना पड़ेगा। दिखाना आपका काम है। देखिए बच्चे लोग को मम्मी बचपन में मारपीट करके पूजा करवाते हैं, यूट्यूब का डांट डांट को यूट्यूब दिखाना है। मेरे पति को भेज दिया, पहले वो 2 बार कह रहे हमको हैं। भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे सबको। आपको टीवी पे बोलना है पंडित प्रदीप भारद्वाज, इसी में आ जाएगा। बोलने भेजने क्या जरूरत है? सब लोग बोलेंगे हे भगवान, जैसे हम आपके आगे मुस्कुराए वैसे हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को हमेशा मुस्कुराते रखना। ओम स्वस्ति प्रजा परिपालनतम ध्यान मार्गेण हमेशा गौराम निभ्य समस्त नित्यम लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वदा सप्रज्ञं विद्यं पुष्टिं श्रियं बलं तेजस्सुमारोग्यं देहिं बानदें नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सबको हाथ पूरे उठाना है लास्ट में, हर हर महादेव नमः पार्वती पति हर हर महादेव। देखिए लास्ट में हम सब हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? हर हर महादेव बोलने का मतलब होता है भगवान के आगे सरेंडर करना। जब सरेंडर करते हैं तो आज से हम जाने अनजाने हमसे जो कुछ भूल हो गया हो भगवान सब माफ कर देते हैं। कैसे माफ करते हैं? जैसे योगी जी का पुलिस बहुत खतरनाक है, जो हाथ ऐसे करता है, हथियार फेंक करके जो हाथ ऐसे कर देता है उसको गोली नहीं मारता है, और बाद में जेल में उसको क्या करता है जाने योगी जी। बोला जय श्री राम, बोलो 33 कोटि देव देवताओं की, सबको जोश बोलना है। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सास ससुर की, 33 कोटि देव देवताओं की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र के विरोधियों का नाश हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, राम जी के सभी भक्तों की, राम जी के विरोधियों का नाश हो। बोलो बाबा बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम के सभी भक्तों की, बागेश्वर धाम के विरोधियों का नाश हो। सनातन धर्म की, सनातन धर्म के विरोधियों का नाश हो। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। और लास्ट में बोलना है हम सब के विरोधियों का भी नाश हो। हर हर महादेव। आज का पूजा हो गया पूर्ण। अब थोड़ा भस्म लगा लीजिए सब लोग माथे पर। भस्म लगाएंगे, माथे पर लगाएंगे और गले पर लगाएंगे। माथे पर लगाने सब बुद्धि आएंगे आपके अंदर, और घर में रोज हनुमान साहब पाठ करेंगे। और गले पे लगाने से गले के ऊपर जो आवाज निकलेगा आपकी आवाज सबको सुनाई देगा, सबको अच्छा लगेगा।